श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 23 और श्लोक नंबर 7। इसमें लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के मुख से श्री शिवाय नमस्तुम में इतना शब्द निकलता है, उसका मुख तीर्थ की तरह पवित्र होता है। और ऐसे मुख का यदि कोई दर्शन कर ले तो उसे त्रिवेणी नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा बड़ा मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है? मेरी भाषा है? ब्रज की भाषा समझ लेते होंगे आप। जब खुरई में मेरी भाषा समझ में आ गई तो यहाँ क्यों नहीं आएगी? तो मैं कुछ सूत्र यहाँ से आपको निवेदित करूंगा, वो आप रख लें अपने पास, वो आपके काम आएंगे। तो तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। जो भगवान महादेव का नाम अपने मुख से, देखो ये शंकर का चरित्र है, इसलिए यहाँ शिव की महिमा है। कोई भी नाम आप अपने मुख से लेते हैं तत्काल हमारा मुख पवित्र हो जाता है। और ऐसे मुख का कोई दर्शन कर लेता है तो उसके भी ताप प्रताप संताप समाप्त हो जाते हैं, उसके भी पाप कट जाते हैं। तो तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। ऐसा मुख तो साक्षात तीर्थ दर्शन के बराबर है, और उसका हम दर्शन कर लेते हैं तो सर्व पाप विनाशनम, संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाता है। शिव ओम गाते चलो, शंकर का ध्यान लगाते चलो। भगवान शंकर तो एक ऐसा देवता है जो अपनी चिंता ही नहीं करता, अपनी परवाह नहीं करता। लिंग पुराण में कथा दी है, एक कोई चोर डकैत महादेव के मंदिर के आगे से निकला, तो उसमें पीतल का बहुत बड़ा घंटा लटक रहा था पिंडी के ऊपर। तो उसने सोचा कि भारी घंटा है, क्यों न मैं इसको ही उतार लूं, बहुत पैसा मिलेगा। भगत एक संग का चला, शिव को मनाने के लिए। घुस गया अंदर मंदिर में। भगत एक शिव का चला, भगत तो था नहीं, ठगत था। भगत एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। शंकर जी के ऊपर उसने घंटा देखा, मंदिर में अंदर घुस गया। इतना लोभ मन में आया, घंटा ऊंचा था तो महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ गया। घंटा उतारने को पकड़ा तो घंटा गया बज, और जैसे ही घंटा बजा पिंडी में से महादेव प्रकट हो गए। कहा भगत वरदान मांगो, क्या चाहते? उसने कहा बाबा पत्थर में बैठे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, हाथ में आपके में त्रिशूल है, मुझे भय लग रहा है, मुझे मारिए मत, द्वारा से गलती नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तू मेरा भगत है, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूं। चोर ने कहा मैंने तो खुशी का कोई काम ही नहीं किया, मैं तो घंटा और चुराने को आ गया मंदिर में। तब भगवान महादेव कहते हैं भाई सुन, लोग सुबह ही सुबह ठंड में आते हैं, कोई एक लोटा पानी चढ़ा देता है, कोई पौआ भर दूध लाके चढ़ा देता है, कोई आग धतूरे की माला चढ़ा देता है, कोई बेल पत्रियां चढ़ा देता है। ऐसा भगत मंदिर में पहली बार आया जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तो मांग ले क्या चाहिए। ऐसे अद्भुत 3 लोक 14 भवन के मालिक भगवान महादेव हैं, भगवान शिव है। शिव में जो इकार है वो भगवान की कृपा ही तो है। हाँ, जो उस कृपा को नहीं चाहता तो शिव में से ई की मात्रा निकाल दो तो जीवन क्या है, सब कहते हैं मुर्दा। जो भगवान की आराधना, भगवान की कृपा, शिव की कृपा को नहीं चाहता उसका कोई जीवन ही नहीं है, जिंदगी मुर्दा है बिल्कुल। 3 शब्द महादेव के मुख से निकले, सत्यम शिवम सुंदरम। यों तो आ उ मा जो ओमकार है ये भगवान शिव से प्रकट हुआ है। अभी मैं उसका निवेदन आपको करूंगा, लेकिन गोस्वामी जी ने जो रामायण लिखी तो उसके निर्माण होने पर विद्वान लोगों ने, काशी के विद्वानों ने उसको फेल कर दिया। गांव की भाषा में लिखी हुई है और ये विद्वान इसको पास नहीं करते। तो शंकर एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना के आ गए और भगवान महादेव ने कहा कि इसको शिवालय भेजिएगा, इसको विश्वनाथ के मंदिर में रखिए और वहां से समाधान मिलेगा। तो जितने भी ग्रंथ थे वो सब नीचे रखे, सबके ऊपर रामायण रख दी गई। सुबह ताला खोला गया तो रामायण नीचे थी और सब ग्रंथ थे ऊपर। अंदर से आवाज आ रही थी जितने भी ग्रंथ हैं रामायण उसकी नींव की ईंट है, उसका आधार है। पन्ना खोल के देखा
तो महादेव के सिग्नेचर हो रहे थे, उसमें स्याही लगी थी शंकर की। क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। कहा था ये कि यह रामायण सत्य की तरफ, शिवम कल्याण की तरफ, सुंदरम यानी भक्ति की तरफ लेकर के जाएगी। यह है भगवान शंकर ने मोहर लगाई। शिव जिसको पास कर दे दुनिया में, उसको कोई फेल नहीं कर सकता। शंकर जिसके ऊपर अनुग्रह कर दें तो ग्रहों की चाल बदल जाती है। रामायण में कथा आती है, पार्वती मैया का जब जन्म हुआ था तो नारद जी आए थे, उन्होंने हस्तरेखा देखी तो पूछा पिता ने कि क्या गुण दोष है? का अगुण अमान मातो पितुहीना उदासीन संशय सब छीना। इस बेटी को जो वर मिलेगा वो ठीक नहीं है, उसके अंदर दूषण, उसके अंदर दोष है। पिता परेशान, मैया मूर्छित होकर के नीचे गिर गई। पूछा गया कि कोई ऐसा उपाय है क्या कि बिना दोष वाला पति मिल जाए? तब नारद जी ने एक बात कही, ब्रह्मा ने जो लिखा है उसमें कील ठोकी है महादेव ने उसको बदल दिया है। यदि तुम्हारी बेटी वन में शिव का तप करे तो दूषण भूषण में बदल जाएगा। जो तप करही कुमार तुम्हारी भाव ही मेटी सकहीं त्रिपुरारी। जो तप करही, नारद जी कहते हैं यदि आपकी बेटी तप करे, तपस्या करे, तो ऐसे भगवान शंकर हैं वो जन्म पत्री के संपूर्ण दोषों को समाप्त कर देंगे। तो इतनी सी बात कह करके मैंने ये कहना चाहता हूं आपके बीच में, आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला हो, ओम नमः शिवाय रोज जपिए। आने जाने के व्यवहार में भैया श्री शिवाय, पूरा नमस्तुभ्यम नहीं बोल सकते हैं तो श्री शिवाय तो बोल ही सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशम। तो जो श्री शिवाय नमस्तुम बोलेगा उसका मुख तीर्थ रूप हो जाएगा, और ऐसे मुख का यदि कोई दर्शन कर ले तो सर्व पाप विनाशनम, दर्शन करने वाले के सभी पाप जल जाएंगे। यह भगवान के इस नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। तन्मुखम च तदा यो वै पश्यति प्रीतिमं नर तीर्थजन्यम फलम तस्य भवति ते सुनिश्चितम। इसमें तो ये लिखा है कि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, ऐसे व्यक्ति का हम मुख देख लें तो हमें महाकाल की यात्रा करने का, काशी की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये नीचे का 8 नंबर का जो श्लोक है वो यही कहता है। ये कहता है कि तीर्थ यात्रा करने से जितना फल तुम प्राप्त करते हो वही फल भगवान शिव का नाम अपने मुख से जो उच्चारण करता है उसका मुख देख ले तो तीर्थ यात्रा का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा का वर्णन। तो जरूर यह बात कोई चुटकला नहीं है, कोई कहानी नहीं है, सार गौरत भगवान व्यास ने जिसको प्रमाणित किया है उनके द्वारा ही कहा गया, यत्र त्रयम सदा तिष्ठेत् तदक्षुभतरम ध्वजा तस्यः दर्शन मात्रेण बेणी स्नान फलम लभेत्। क्या लिखा हुआ है कि जो लोग माथे पर विभूति भस्म लगाते हैं, कंठ में रुद्राक्ष पहनते हैं और जिह्वा से भगवान शंकर का नाम जपते हैं। एक बार फिर बात रिपीट कर रहा हूं, जो लोग माथे पर भस्म त्रिपुंड लगाते हैं, कंठ में रुद्राक्ष पहनते हैं और जिह्वा से भगवान महादेव का नाम जपते हैं, लिखने लायक बात है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से बेणी स्नान फलम लभेत, प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, माथे पर त्रिपुंड लगाए, मैं लगाए हूं ना, मैं माथे पर त्रिपुंड लगाए हूं और गले में रुद्राक्ष पहने हूं और जिह्वा से शंकर का नाम ले रहा हूं, तत्काल आपको त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो रहा है। इसमें लिखा है। इसमें जब यहाँ से कथा में से आप जाएं अपने घर तो घर के लोग या अड़ोसी पड़ोसी आपको ये कहें कि कहाँ से आए हो, तो कह देना प्रयाग में हम त्रिवेणी नहा के आए।
तो वो लोग अचंभित होंगे, कहा भैया 2 बजे तो तुम हमारे ही पास बैठे थे, तुम त्रिवेणी कहां से नागे आ गए? तो उनको कह देना कि शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 23 नंबर के अध्याय के 9 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है, कोई व्यक्ति माथे पर त्रिपुंड लगाए, गले में रुद्राक्ष की माला पहने और मुख से शिव नाम का उच्चारण कर रहा हो, तो उसका दर्शन करते ही, उसका मुंह देखते ही प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। बोल देना, वृंदावन से कौशिक महाराज आया और उसने व्यासपीठ पर बैठ करके बात कही। उनके माथे पर त्रिपुंड लगा था, गले में रुद्राक्ष पहने थे और शिव का नाम ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने हमारा मुंह देख लिया है तो तुम त्रिवेणी नहा करके आ गए हो। ये मेरी महिमा नहीं है, आप में से कोई भी हो, कोई भी आप में, पूरे परिसर में जितने बैठे हैं, माथे पर है त्रिपुंड, कंठ में है रुद्राक्ष और जिह्वा पर है महादेव का नाम। ऐसे स्त्री पुरुष का दर्शन करने मात्र से श्री प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। लिखा है, मैं तो प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। इसमें विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 23 श्लोक नंबर 9, इसमें लिखा है कि यत्र त्रयं सदा तिष्ठेत् तक्षुभतरं ध्वजा तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभे। त्रिवेणी स्नान फलम लभे, तो उन्हें त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। चंदन रोज लगाया करो, चंदन का बड़ा महत्व तो पद्म पुराण में है। एक श्लोक बोल रहा हूं, चंदनम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदामपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो चंदन से भगवान को स्नान कराएंगे, चंदन से भगवान को स्नान कराते हैं, उसको करोद्वर्त स्नान कहते हैं। भगवान को चंदन से स्नान कराइए। अभी गर्मी का समय चल रहा है, आम के रस से भगवान का स्नान कराया जाता है, भस्म से भगवान का स्नान कराया जाता है, उसी प्रकार से चंदन से भगवान का स्नान कराया जाता है। रात्रि को समी पत्र पानी में गंगा जल में छोड़ दिए जाते हैं और सुबह उस जल के द्वारा भगवान शिव का स्नान कराया जाता है। इसका परिणाम यह है कि आपके घर पर किसी का जादू टोना टोटका अलाय भला ये सब चीजें रहेंगी नहीं, घर का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। रात्रि को गंगा जल में समी के पत्ते डालिएगा, फिर उस जल से महादेव को स्नान कराइए। किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका किसी का चल ही नहीं सकता। समी पत्रियों की इतनी बड़ी महिमा है। आपने कोई नया मकान बनाया, आपने दुकान बनाई है और उसका गृह प्रवेश करने को आप जा रहे हैं, तो समी की लकड़ियों से आप वहां हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए। उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रह सकता। जो घर मत्स्य पुराण में वर्णन है, जो घर गौमुखी है वो रहने के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। कारोबार सिंह मुखी है वो व्यापार के लिए ज्यादा बढ़िया है। जो आप कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, गोदाम बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, वो सिंह मुखी होना चाहिए। जो आप रहने के लिए आवास बना रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं, वो सिंह मुखी नहीं है, ठीक है। शेर मुखी बनाओगे तो घर में सिगरे सिंह की तरह ही दाड़ेंगे, और गौमुखी बनाओगे तो सब गौ माता की तरह सहज रूप से रहेंगे। तो ये सिंहमुखी और गौमुखी, इसको कैसे समझा जाएगा? जिसका फ्रंट मुंह फाड़े हो, चौड़ा हो फ्रंट और पीछे हो सिकुड़ा, उसको कहते हैं सिंहमुखी। ऐसा मकान है, ऐसा मकान है दुखदाई है। ऐसी दुकान बढ़िया है, ऐसा गोदाम बढ़िया है, ऐसी फैक्ट्री बढ़िया है, ऐसा शोरूम बढ़िया है जिसका फ्रंट हो बड़ा, पीछे की भुजा हो छोटी और बराबर की बगल बराबर हो, साइड की हो बराबर, पीछे की हो छोटी और मेन फ्रंट की हो बड़ी, इसको कहते हैं सिंहमुखी। ये व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन आवास के लिए, मकान के लिए आगे की फ्रंट की भुजा हो छोटी और पीछे की हो बड़ी और साइड की हो बराबर, इसको कहते हैं गौमुखी। ऐसा मकान रहने के लिए बहुत अच्छा है। अब आप कहोगे हमने तो मकान है, हमने तो प्लॉट ऐसा ले लिया है जिसका फ्रंट है बड़ा, पीछे का है छोटा, तो उसको आप गौमुखी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पीछे की जो भुजा है फ्रंट को, उसमें से दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए निर्माण के लिए।
इधर भी पेड़ लगा दें, उधर भी पेड़ लगा दें, पीछे से आगे को छोटा कर दें, तो भैया ये गौमुखी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा गौमुखी। तो ऐसा मकान रहने के लिए बड़ा, अब जिसका जैसा बन गया है तो ऐसा भी वर्णन किया। ये कालिका पुराण में वर्णन है जो मैं निवेदन कर रहा हूं, वो ये है कि समी की लकड़ियों से उस स्थान पर आप हवन यज्ञ कर देते हैं तो उस स्थान का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, उस घर में पीड़ा नहीं होती। कभी कभी लोग बाहर बड़े ठीक रहते हैं लेकिन घर में आते ही बीमार हो जाते हैं, घर में आते ही लड़ाइयाँ झगड़ा सब शुरू हो जाता है। आप बच्चों को देखेंगे बाहर सबसे इतने मिलजुल करके रहते हैं, पति बाहर इतने बढ़िया तरह से रहता है, घर में आता है तो ऐसा लगता है बच्चे मम्मी के पास कहते हैं मम्मी यमराज आया, वो इतना लड़ाकू इतना झगड़ालू, और ऐसा बिल्कुल ये बिल्कुल हो जाता है ऐसा। तो भगवान शंकर ऐसे देव हैं जहां पर भगवान शिव का पूजन होता है, वहां कोई दोष ही नहीं रहता। आपने प्लॉट ले लिया और वो बन नहीं रहा है या बीच में अधूरा पड़ा है, कोई रोड़ा लग गया, किसी सरकारी वजह से भी रुक गया या फंड की व्यवस्था नहीं थी इसलिए रुक गया, कभी कभी तो छत पड़ी रह जाती है, कॉलम खड़े रह जाते हैं। शुक्रवार के दिन उस जगह पर भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कर दीजिए, रास्ते खुल जाएंगे। धरती की ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है जिसका समाधान महादेव के पास नहीं है। भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जिनके पास में भैया संपूर्ण समाधान है। और आज हम पहली बार सागर में आए हैं और आनंद यह हो रहा है कि भगवान भोलेनाथ की बात सुना रहे हैं, शंकर का डमरू बज रहा है, शंकर की चर्चा हो रही है, भागवत की तो कथाएं होती रहती हैं। तो भगवान भोलेनाथ हमारे जीवन का परम समाधान है। ऐसे शिव का रोज नाम लीजिएगा। पापा नाम लेगा तो बच्चे जैसे ही पापा का मुख देख लेंगे उनको तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। मम्मी नाम लेगी तो बच्चे दर्शन कर लेंगे उस मुख का, तो शीघ्र ही तीर्थ दर्शन करने का, तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप जरूर कीजिएगा, एक भी दिन मत रही। और एक बात मैं निवेदन करूंगा, यदि आप नित्य जप नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। पैसा पूसा आपने कमाया, राजनीति में या तमाम क्षेत्रों में आपने काम किया, ठीक है, अच्छी बात है, अपने कल्याण के लिए आपको नित्य जप करना ही होगा। 24 घंटा होता है, 21 घंटा दुनियादारी के लिए दे दो, 3 घंटे भगवान को देने, अपना भी तो कल्याण चाहना है। 3 घंटा एक बार में नहीं दे सकते, 2 बार में नहीं दे सकते तो 3 बार में दीजिए, पर दीजिए। 6 काम रोज किया करो, 6 काम आपको रोज करने हैं। प्रातः जागोगे तो बासे मुंह बिना नहाए हुए सबसे पहले मुख से भगवान का नाम लोगे। दूसरा काम है सूर्य उदय के 1.5 घंटे बाद तक आपको स्नान करना है। आलस से आपको नहाने नहीं देता। और गर्मी का समय चल रहा है, आज मैंने दमोह में ये बात कही, आप दोपहर में 12-1 बजे नहाते हैं, इससे 3 बीमारियां होती हैं, बात, पित्त और कफ। कफ बिगड़ेगा, फेफड़े गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बात बिगड़ेगा, थायराइड हो जाएगा, शरीर मोटा हो जाएगा, चमड़ी बढ़ जाएगी। यदि ऐसा हो गया तो हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारियां जन्म ले लेंगी। और पित्त बिगड़ गया तो अंदर का सब सिस्टम खत्म हो जाएगा, लीवर, किडनी ये सब काम करेंगे नहीं, सो मरासू धरे रहेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी के साथ चाहे जैसे आप समझौता कर लें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस समय गर्मी का टाइम है, जितनी सूर्य की किरणें बाहर निकल करके आएंगी उस समय आप नहाएंगे तो बुखार को एक शब्द में ताप कहते हैं, वो ऐसा बुखार आवेगा कि वो टूटेगा नहीं, सर्द गर्म की बीमारी होगी। आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और आप कहते हैं, मेरी एक डायरी है, मैंने उसमें कुछ लिखा है। आप कहते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है। आपके पास टाइम तो है, लेकिन आदतों में इतना खोट है, इतने लापरवाह हैं, इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं, करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है और ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। 6 दोष व्यक्ति को, युवा को, बूढ़े को, सबको समाप्त कर देते हैं। 6 दोष जिंदगी में नहीं होने चाहिए। सागर के पवित्र व्यास मंच से ये बात मैं बोल रहा हूँ। आइए, रिकॉर्ड करने के लायक बात है, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए।
युवा वर्ग बैठा है यहाँ, बच्चे बैठे हुए हैं, युवा भाई लोग बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं। ये 6 दोष जिंदगी को खत्म कर देंगे। इनको अपने आस पास मत रहने दीजिए। क्या क्या है ये? षड्दोषा पुरुषेण हातव्य अभूतिमिक्षता, निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये 6 है। 6 में सबसे पहला है वो ये है कि नींद। आप चाहे जब सोते पड़े रहते हैं, दिन की नींद आयु का शोषण करती है, रात्रि में नींद न लें तो भी जिंदगी खत्म होती है। आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा आप रात में अपनी नींद पूरी करेंगे। जैसे बिना समय का फल जीवन को खत्म कर देता है। समय का फल में केला एक ऐसा है जो हर ऋतु में मिलता है, इसलिए इसको ऋतु फल कहते हैं। सब्जी में एक ऐसा आलू है, हर ऋतु में मिल जाता है। लेकिन कुछ दालें हैं बिना समय की आप यूज करते हैं। जैसे मूंग की दाल गर्मियों की आप यूज करेंगे, बाजरा आप गर्मियों का यूज करेंगे, तो ये हमारे जीवन को खत्म कर देगा। जिस प्रकार से बेसमय का अनाज हमारे जीवन को खत्म करता है, बेसमय की सब्जियां हमारे जीवन को खत्म कर देती हैं, उसी प्रकार से दिन की नींद भी हमें समाप्त कर देती है। शरीर उतना ही स्वस्थ ज्यादा रहेगा जितना आपकी नींद रात में पूरी होगी। और रात्रि में आपकी नींद तब पूरी होगी जब आप बिफोर 10 o'clock 10 बजे से पहले और सुबह 5 बजे से पहले जागने की कोशिश करें। रात्रि को 10 बजे तक सोने की कोशिश कीजिए। यदि आपको बढ़िया जिंदगी जीनी है, ये परिवार के, खानदान के, मित्र, यार, दोस्त 2 बार आपको अस्पताल देखाएंगे, तीसरी बार जाने का नाम नहीं लेंगे। यदि शरीर पड़ा रह गया तो आज बीमारियां इतनी फैल रही हैं, हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है। क्यों है? क्योंकि लापरवाह बन रहे हैं। इसलिए इस समय आप खूब धड़ाधड़ धड़ल्ले से आम खा रहे हैं, केमिकल वाला आम खा रहे हैं, उसको केमिकल से ही पकाया जा रहा है। इतनी जोर से ये डायबिटीज को बढ़ाने वाला, और आप समझ नहीं रहे। आपको आम खाना है तो रात को पानी में डालिए, पूरी रात भर पड़ा रहे, तब उसको सुबह यूज कीजिए। इन सब्जियों में रात्रि को इंजेक्शन लगता है, इतनी बड़ी लौकी सुबह इतनी बड़ी हो जाती है, और वह आप आराम से दनादन आप खाने में लगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मेहनत आप कीजिए, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़िए। 6 बातें मैं निवेदन कर रहा हूं। यदि 6 दोष जीवन में आ गए तो जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं तो इन 6 को अपने पास तक नहीं आने देता। जिसमें सबसे पहला है नींद। नींद रात्रि में पूरा कीजिए आप, और दिन में ज्यादा देर तक आप सोते रहेंगे, जीवन कबाड़ा हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सूर्य की किरण निकले उससे पहले बिस्तर छोड़ने की आदत डालिएगा, नहीं तो यह दोष हमारा जीवन खत्म कर देगा। दूसरा शब्द है जिसका नाम है तंद्रा। तंद्रा कहते हैं थकान। काम करते हुए आपको थकान हो रही है, इसका मतलब आप बीमार हैं। काम करने वाले व्यक्ति के पास तो थकान नाम का शब्द होता ही नहीं है। मैंने आज तक कभी भी अपने मुंह से ये शब्द निकाला नहीं कि मैं थक गया हूं। मैंने ये तो कहा होगा कि अब आप सब लोग जाइए, मुझे नींद सी आ रही है, मुझे सोना है। धोखे से भी मेरे मुंह से शब्द निकलता नहीं है कि मुझे थकान हो गई है। मेहनती व्यक्ति को कभी थकान होती ही नहीं है। यदि आप थक रहे हैं तो इसका मतलब है आप बीमार हैं। यदि आप थक रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है कि बीमारियों ने आपके शरीर में अपना घर बना लिया है। ऐसा जीवन जीना है जिसमें आपको थकान ना हो। दिन में जो व्यक्ति सोता है, रात को जागता है, 100% उसको थकान होगी और श्वास की बीमारी उसको होगी। दिन में सोने से, रात को जागने से श्वासें ज्यादा चलती हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति टीबी का मरीज भी हो सकता है। और मैं जो भी बातों को आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, ये सब शास्त्र सम्मित बात है। मैं तो श्लोक बोल रहा हूं ना, षड्दोषा। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो कोई मेरी बात काट के तो बताए फिर। हाँ, कोई ये कहे कि तुमने प्रमाण कोई गलत दिया है तो मेरी बात को कोई काट करके बताए कि तुमने इस जगह पर मिस्टेक के साथ कोई बात की है। षड्दोषा पुरुषेण हातव्य भूतमिक्षतः निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रतः। ये 6 दोष हैं, वो व्यक्ति का कबाड़ा कर देते हैं। पहला है नींद पूरी नहीं होगी या दिन में आप ज्यादा सोते हैं। दूसरी बात है आप थकान का एहसास करते हैं, आप थकान का महसूस करते हैं। तीसरी बात है भय। ऐसा कोई काम किया जिससे आप भयभीत हैं, ऐसा काम करना ही मत जिसमें भयभीत होना पड़े। पुलिस स्टेशन से डर किसको लगेगा? जिसने अपराध किया है। हमारे और आप जैसे लोगों को पुलिस का भय नहीं लगता, अब तो हमारे मित्र की तरह।
वो अपने परिवार की तरह, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। वो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा जिसके जीवन में कोई न कोई भय, चाहे चोरी का भय हो, चाहे टैक्स का भय हो, चाहे बिजली की चोरी का भय हो, और चाहे कुकर्मों का भय हो। भय तो भय ही है? जो कुकर्म कर बैठेंगे क्या वो निर्भय होकर के रह सकेंगे? जिंदगी बढ़िया उसी की है जो निर्भय होकर के विचरण करता है। ऐसा कोई जिंदगी में काम मत करना समाज में लज्जित होना पड़े और भयभीत होकर के जीना पड़े। ऐसा चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, उस व्यक्ति की भी जिंदगी खत्म है जो भयभीत होकर के जीवन जी रहा है। भय काय बात का है? भय हमें क्यों होगा? हमने कोई गलत काम ही नहीं किया है, तो फिर भय किस बात का है? ऐसा जीवन जीना जिसमें हम निर्भय हो जाएं। यदि किसी भी प्रकार का हमें भय है तो हमारे पास में दोष चल के आ गया, ये जिंदगी ठीक नहीं है। और चौथे नंबर की बात कही गई है जिसका नाम है अति क्रोध, गुस्सा जिसे कहते हैं। क्रोध निद्रा तद्रा भयम क्रोध, क्रोध शब्द है। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। क्रोध एक जलते कोयले की तरह है। जलता हुआ कोयला हाथ में लोगे किसी के ऊपर फेंकने के लिए, हो सकता है सामने वाले पर ना गिरे, लेकिन हमारा हाथ खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे स्वभाव में क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध व्यक्ति को जड़ सहित खत्म कर देता है। मंदोदरी ने तो बड़ा विरोध किया था इसका। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका विरोध है। कामात् क्रोधा विजायते। कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ आ जाता है, अधूरी रह जाती है तो क्रोध आ जाता है। क्रोध को राक्षस का, क्रोध निशाचर है। इससे बचने की कोशिश कीजिए। अच्छा खान पान आपका रहेगा, संगति आपकी अच्छी होगी, अच्छे लोगों के पास आप रहेंगे तो सबसे पहले आप क्रोध जीत लेंगे। क्रोध को जीतने की जरूरत है। आज की कथा में से प्रमुख पॉइंट, ये लीक पॉइंट नहीं है, प्रमुख चीप पॉइंट है। ये लीक पॉइंट नहीं, चीप पॉइंट। क्रोध नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, और ऐसा आप कर सकते हैं। इससे बचिए नहीं, ये हमारा कबाड़ा कर देगा। और अगली बात कही जा रही है, 5 नंबर की बात है जिसका नाम है आलस्य। आलसी व्यक्ति बहुत तमोगुणी होता है, आलस्य नहीं। सुबह वो लोग नहीं जग पाते हैं जो आलस्य में पड़े रहते हैं। काम करने का उत्साह होना चाहिए, आलस्य नहीं। मैंने देखा आज के युवा बच्चे 10 बजे जाएंगे अपना ऑफिस तो 9:45 बजे जगेंगे। 15 मिनट में नहाना धोना खाना पीना भागना सब 15 ही मिनट में होगा। कभी कभी घटनाएं घट जाती है, गलत हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। इतना समय लेकर के चलिए, आलसी मत बनिए। एक कोई व्यक्ति मुझे कहते हैं रात भर सो नहीं पाया। मैंने कहा क्यों? बोलता है कमरे में लाइट जल रही थी। मैंने कहा बंद कर देते। कहता है कि स्विच आगे वाले की दीवार पर था, मेरे बेड के बगल में नहीं था, अब वहां जाना पड़ता, मैं नहीं खड़ा हो पाया। एक व्यक्ति कहता है कि आज रात में मेरा पेट फूल गया। मैंने कहा क्यों, ऐसा कैसे हो गया? वो बोलता है मैं बाथरूम नहीं गया। मैंने कहा क्यों नहीं गया? कहा इसलिए नहीं गया, बाथरूम कमरे के बाहर था इसलिए। तो 100 आलसी मरे और एक पैदा हुआ, ऐसा भी है। आलस्य जीवन का कबाड़ा कर देगा। आज की कथा की दक्षिणा में इसको यहीं छोड़ के जाना, इसको संग लेके मन जाना अपने घर। उत्साह होना चाहिए। उत्साह के साथ तो आप फूल की तरह खिल जाते हैं। आलस्य नहीं, आलस्य क्यों होगा? आपके पास आलस्य नहीं होगा तो आप बूढ़े जल्दी नहीं होंगे। आलसियों को बुढ़ापा जल्दी घेर लेता है। इस बॉडी से करते रहिए। मशीनें भी जिनको चलाया नहीं जाता, छोड़ दिया जाता है, वो जल्दी डैमेज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और जिस दिन आपने सोच लिया हम बूढ़े हो गए अब तो कुछ करना ही नहीं है, उस दिन चारपाई पर लग जाओगे। अपने उत्साह को मजबूत करते रहिए, घूमते रहिए, टहलते रहिए, समाज के काम करते रहिए, लोगों को विचार देते रहिए, ये जरूरी है। तो ये मैंने 5 बातें बताई। और छठवां बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां क्या है? दीर्घ सूत्रता। आज के काम को कल के ऊपर मत टालिए। आज का काम आज ही करना है, कल नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये संस्कृत का श्लोक है। निद्रा तद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता।
दीर्घ सूत्रता का मतलब है कि आज का काम लंबे समय के लिए छोड़ दें पेंडिंग में, कल कर लेंगे, कल, वो कल तो कभी आती नहीं है, तो कल ही कल में कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए आज के कामों को आज ही करना है। दीर्घ सूत्रता लंबे समय के लिए छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? आलस्यासीद मनुष्याणाम शरीरस्थो माम रिपु। आलस्य को तो मनुष्य का बहुत बड़ा रिपु यानी शत्रु माना गया है। तो ये 6 सूत्र यहाँ व्यासपीठ से निवेदित किए जा रहे हैं, इनको अपने पास में रहने नहीं देना है बिल्कुल भी। आइए मैं वही प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूं जहां पर मैं चर्चा कर रहा था कि तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभे। ऐसे महापुरुष जो भजनानंदी हैं, कभी किसी का अपकार नहीं करते, कभी किसी का बुरा नहीं करते, समाज सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों का मुख हम देख लें, शिव महापुराण कहती है कि हरि और हर का दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे लोग जो परहित परमार्थ के लिए आए, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। भगवान व्यास ने 18 पुराण बहुत कुछ लिखा। सभी पुराणों का सार 2 शब्दों में लिखा हुआ। हमारे पुराणों की श्लोक संख्या चतुर्लक्षम 4 लाख। हमारे 18 पुराणों में श्लोकों की संख्या है 4 लाख। सबसे ज्यादा स्कंद पुराण में 81,100, पद्म पुराण में है 55,000, ब्रह्म पुराण में है 35,000, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000, श्री शिव महापुराण में है 24,000। मैंने तो इतनी कथाएं कर दी हैं तो सब पानी की तरह कंठस्थ है। सभी पुराणों की श्लोक संख्या है 4 लाख। तो 4 लाख मंत्रों का सार 2 शब्द में भगवान व्यास ने लिखा। क्या है 4 लाख मंत्रों का सार 2 शब्दों में? क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। वो कहते हैं परहित परमार्थ के समान पुण्य नहीं है, और किसी को परेशान करना, किसी को तृषित करना, किसी को कष्ट देना, इससे बड़ा पाप नहीं। तो हमसे कोई दुखी